हेलो बच्चों आज स्वागत है आपका हमारे चैनल बंसर लाइव्स पर। बेटा इस बार जो हम वीडियो देखने वाले हैं वो हम नेफ्रॉन क्लास 10th के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, जो आपने लाइफ प्रोसेस के बिल्कुल एंड टॉपिक के अंदर देखा होगा। जब हम किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन की बात करते हैं तो उसमें एक स्ट्रक्चर आता है जो किडनी की ही फंक्शनल यूनिट है, जिसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन। बेटा अगर हम नेफ्रॉन के अंदर देखें, बेसिकली पहले तो आपको ये स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए सभी को। बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, बोर्ड के रिगार्डिंग हर एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं। जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो लगभग 4 से लेकर 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, जिसमें मैकेनिज्म ऑफ नेफ्रॉन भी होगी और दूसरा ये स्ट्रक्चर भी इन्वॉल्व होगा। और बेटा ये पूरा पार्ट लेवल्ड करना प्रॉपरली आना चाहिए। तो आज की हम इस वीडियो का टारगेट बनाते हैं, पहला स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन और दूसरा हम टारगेट बनाएंगे नेफ्रॉन के अंदर किस तरीके से फिल्ट्रेट बाहर निकलता है, तो पाथवे क्या है उस फिल्ट्रेट का। हमारी बॉडी आप जानते हैं बेटा, लिवर जो पार्ट है हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन को एक्सेप्ट करता है, और प्रोटीन को एक्सेप्ट करने के बाद जितनी भी प्रोटीन हमारे लिवर के अंदर जाती है उसको तोड़ दिया जाता है और वहाँ पर एक यूरिया जैसा केमिकल बना दिया जाता है। और वो जितना भी यूरिया होता है वो कहीं ना कहीं हमारे ब्लड के अंदर मिक्स हो जाता है। अब जब ये यूरिया की मात्रा हमारे ब्लड के अंदर बढ़ती है तो उस ब्लड को हम पूरा कहाँ पहुँचाते हैं, किडनी के पास, और किडनी उस ब्लड को फिल्ट्रेट करने का काम करती है। और एक किडनी के अंदर लगभग 1 मिलियन से भी ज़्यादा नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। और नेफ्रॉन हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर। तो बेटा सबसे पहले अगर मैं नेफ्रॉन के अंदर देखता हूँ तो हमारे पास ये पार्ट है जो आपको कप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं बुमेन्स कैप्सूल। ये हमारे पास बुमेन कैप्सूल है। इसको बेटा हम क्या बोलते हैं, कप लाइक स्ट्रक्चर है। बुमेन्स कैप्सूल है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, कप लाइक स्ट्रक्चर है। कप लाइक स्ट्रक्चर है। अगर आपसे बोला जाए इसमें बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, इस बुमेन्स कैप्सूल में एक आर्टरी का नेटवर्क आ रहा है। इस बुमेन्स कैप्सूल में एक आर्टरी का नेटवर्क आ रहा है। बेटा अगर हम इस आर्टरी को देखें, तो ये आर्टरी थिक है और इसका नाम होता है एफरेंट आर्टरियोल। क्या बोलते हैं इसको, एफरेंट आर्टरियोल। और बेटा जो आर्टरी बाहर निकल के जा रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, इफरेंट आर्टरियोल। ये हमारे पास बेटा एफरेंट आर्टरियोल है, इफरेंट आर्टरियोल है। दोनों में अंतर अगर हम देखते हैं तो एफरेंट आर्टरियोल का जो आपका डायामीटर है, अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन या बेटा इसी की बात करें हम डायामीटर की, तो डायामीटर क्या है, यहां पर क्रॉस सेक्शन और डायामीटर इसका ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। और बेटा इसका आपको कम मिलने वाला है, डायामीटर मिनिमम होता है। अब आप बोलेंगे सर इसका मैक्सिमम है तो जाहिर सी बात है इसके अंदर आने वाला ब्लड का फ्लो ज़्यादा होगा और जाने वाले का फ्लो कम होगा। जब इसका आने का फ्लो ज़्यादा होगा और जाने का फ्लो कम होगा तो कहीं ना कहीं बेटा इस बीच में यहाँ पर जो कैपिलरी एक्शन बनाया हुआ है, इस कैपिलरी एक्शन पे एक दबाव क्रिएट होगा। और इसी कैपिलरी एक्शन जो यहाँ पर अंदर बना हुआ है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस बेटा हमारे पास क्या है, एक आर्टरियोल का कैपिलरी एक्शन है। आर्टरियोल का कैपिलरी एक्शन है। और बेटा ये एक्सेप्शन भी है। कैपिलरी एक्शन अगर हम यहां पर देखें, आपसे कोई बोला जाए ग्लोमेरुलस इज अ एक्सेप्शन, किस केस में एक्सेप्शन है, कैपिलरीज जितनी भी होती हैं उसमें वेन्यूल्स और आर्टरियोल्स का कनेक्शन होता है, जबकि ग्लोमेरुलस हमारे पास एक ऐसी कैपिलरी है जिसमें आर्टरियोल कनेक्शन अपने को देखने के लिए मिलने वाला है। अभी मैंने आपसे कहा था अगर ब्लड फ्लो देखा जाए बेटा, इस जगह से आने वाली की ब्लड की संभावना ज़्यादा होगी और इस जगह से जाने वाले ब्लड की संभावना कम होगी। तो यहाँ बीच में एक प्रेशर जनरेट हो रहा है
और जो प्रेशर यहाँ बीच में बन रहा है इस कैपिलरी के अंदर बेटा, इसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, GFR। क्या बोलेंगे हम इसको, GFR। ये हमारे पास एक ऐसा प्रेशर है जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस, जिसको हम बोलेंगे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट। क्या बोलेंगे इसको हम, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट। बेटा इस प्रेशर के कारण लगभग यहां पर हमारे पास 95% जो फिल्ट्रेट है इस नेफ्रॉन के अंदर, कप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर जितना भी आपके पास जो आर्टरियोल आ रही हैं उसमें से, उस ब्लड में से जितना भी मैक्सिमम आपका फिल्ट्रेट है वो इस कप वाले पोर्शन में कलेक्ट हो जाएगा। इस कप वाले पोर्शन में जितना भी फिल्ट्रेट है बेटा वो कलेक्ट हो जाएगा। और कहां से हो रहा है, इस एफरेंट आर्टरियोल से, जहां पर आपको ये दिखाई दे रही है। इस प्रेशर के कारण यहां पर 95% कलेक्शन हो गया। और कलेक्शन किसका हुआ है, फिल्ट्रेट का। अच्छा, फिल्ट्रेट के तौर पे यहां पर क्या क्या होगा, फिल्ट्रेट के तौर पे यहां पर क्या क्या होगा, जब ये प्रेशर लग रहा था तो बेटा यहां पर एक काम हुआ था, पहला स्टेप हुआ था जिसको हम बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसको हम बोलेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर जितना फिल्ट्रेट निकालना चाहिए था उससे कहीं ज्यादा फिल्ट्रेट बॉडी से बाहर निकल गया है। अब इसके अंदर क्या क्या चीज बाहर निकल गई, इसके अंदर सर हमारे पास वाटर बाहर निकल गया है, इसमें वाटर कंटेंट हमारे पास बाहर निकल गया है, इसमें हमारे पास कुछ अमीनो एसिड्स बाहर निकल गए हैं बेटा, यहां पर हमारे पास देखा जाए तो कुछ सॉल्ट्स बाहर से निकल गए हैं, यहां पर अगर देखा जाए तो ग्लूकोज के कुछ पार्टिकल्स बाहर निकल गए हैं। अब हमें क्या करना है, अगले स्टेप में बेटा हम इस पूरे पार्ट को इस ट्यूब्यूल्स के अंदर भेजेंगे और इस ट्यूब्यूल्स के अंदर से इसको फिर दोबारा से बॉडी से बाहर निकालेंगे। आप जानते हैं क्योंकि मेन पार्ट अगर ये आपकी बॉडी से बाहर निकलते हैं आयंस, तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में इन आयंस की डिफिशियंसी हो जाएगी। तो अब हमने क्या किया, जैसे ही ब्लड फ्लो जा रहा था वापस से इफरेंट आर्टरियोल से, अब ये इफरेंट आर्टरियोल नीचे की तरफ आती है बेटा। इस जगह पे अगर मैं इस वुमेन्स कैप्सूल के करीब एक घुमावदार स्ट्रक्चर देखूं तो ये सबसे ज्यादा वो पार्ट है जो सबसे ज्यादा घुमा हुआ स्ट्रक्चर है और बहुत करीब है वुमेन्स कैप्सूल के, इसीलिए इसको हमने नाम क्या दे दिया है, इसका नाम है PCT। क्या नाम दिया है इसको, PCT, यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, PCT की फुल फॉर्म है प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, इस प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल जो होता है यहां पर आपका मैक्सिमम रेट पानी को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। सिमिलरली अगर हम देखें इस कप वाले स्ट्रक्चर से एक और कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल बेटा बहुत दूर है, इसको हम क्या बोलते हैं, इस पोर्शन को बोलते हैं DCT। और DCT है तो उसको हम क्या लिखेंगे, डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल्स। तो ये हमारे पास डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल है। बेसिकली इन दोनों का मेन काम क्या है, यहां पर आपके कुछ ऐसे एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जो वाटर, ग्लूकोज और सॉल्ट जैसे प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन करने का काम करते हैं। तो बेटा बोल सकते हैं कि इन जगह पे क्या हो रहा है, इन जगह पे सर सेकंड स्टेप होने वाला है। क्या है सेकंड स्टेप का नाम, पहला काम हुआ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का, अब सेकंड काम हम यहां पे क्या कराने वाले हैं, ट्यूब्यूलर, या बेटा पूरा बोल सकते हैं इसको सेलेक्टिवली ट्यूब्यूलर। अब क्या हो रहा है, इस पार्ट में से जो ये आपके आयंस ट्रेवल कर रहे थे अब बेटा वो दोबारा से खिंच के इस कैपिलरी एक्शन के अंदर आ रहे हैं, तो इसी को बोलेंगे ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन। ये प्रोसेस हमें यहां पर सेकंड पार्ट देखने के लिए मिल रहा है। पहला अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेकंड पोर्शन सेलेक्टिवली ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन यहां पर देखने के लिए मिल रहा है। पर बेसिकली ये कहां हो रहा है, PCT और DCT वाले पोर्शन में अपने को देखने के लिए मिल रहा है। क्यों हो रहा है, इसके पीछे का रीजन है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। जितने आयन निकालने थे उससे कहीं ज्यादा आयंस यहां से निकल चुके हैं।
अब बेटा ये ब्लड नीचे की तरफ जाएगा और ये कैपिलरी एक्शन नीचे पहुंचेंगे, तो जब यहां पर हमारे पास क्या प्रेजेंट है, नीचे की तरफ आपको एक लूप मिलने वाला है। और किसका लूप मिलेगा, यहां पर दो लूप मिलेंगे आपको। पहला अपने को मिलने वाला है नीचे आ रहा है, तो इसको बोलेंगे बेटा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। इसको हम क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। और बेटा इसको क्या बोलेंगे, जो ऊपर जा रहा है इसको बोलेंगे असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये हमारे पास असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है बेटा, ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है। अगर दोनों के अंदर देखा जाए, यहां से फिल्ट्रेट नीचे आ रहा होगा और असेंडिंग में फिल्ट्रेट ऊपर जा रहा होगा, और अल्टीमेटली यहां से निकलते हुए डीसीटी, और डीसीटी फाइनली कहां कलेक्ट हो जाएगा, आपका यहां पर कलेक्ट हो जाएगा। मैंने अभी आपको ये बताया बेटा, ये लास्ट जो ट्यूब दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट, क्योंकि फाइनली यहां कलेक्ट होने वाला है। कलेक्टिंग डक्ट फाइनली यहां कलेक्ट होगा, और यहां से कलेक्ट होने के बाद ये बाहर निकलेगा और सारा फिल्ट्रेट यहां से बाहर निकलकर कहां चला जाएगा, सारा फिल्ट्रेट यहां से बाहर निकलकर रीनल पेल्विस में, एंड नेक्स्ट यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, और अल्टीमेटली यूरेथ्रा से होते हुए बाहर निकल जाएगा। पर बेटा एक चीज अपने को पॉइंट याद रखना है इसमें, वो पॉइंट क्या है हमारे पास, कि जब भी ये काम हो रहा था, याद करिए 95% यहां पर हो गया, तो अभी भी हमारे पास कहीं ना कहीं फिल्ट्रेट 5% बचा हुआ है। तो अब क्या होगा, जितनी ये आपकी कैपिलरीज हैं ये उल्टा इसके अंदर रिलीज करना फिर से चालू कर देंगी। अब इसको छोड़ेंगी, इसी अमाउंट को बोलते हैं, तीसरा जहां पर जो प्रोसेस दिखाई दे रहा है वो होगा आपका टिब्यूलर सिक्रीशन। किसका सिक्रीशन हो रहा है, जो 5% इंप्योरिटी अभी भी है, जो 5% इंप्योरिटी अभी भी दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं उसका यहां पर आपको क्या मिलने वाला है, टिब्यूलर सिक्रीशन के अंदर दिखाई देने वाला है। तो बेसिकली सबसे पहला पार्ट, हेड वाले पार्ट में मेन फिल्ट्रेशन हुआ था, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, उसमें से जो काम के आयंस निकल गए थे बेटा, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए पीसीटी डीसीटी वाले पोर्शन में एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस हुए थे, जहां पर सेकंड स्टेप सेलेक्टिवली टिब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन हुआ, और लास्ट स्टेप आपको टिब्यूलर सिक्रीशंस देखने के लिए मिल रहा है। ये 3 स्टेप आपको मार्क करके आने हैं। अब बेटा अगला क्वेश्चन ये आता है कि पाथवे क्या रहा होगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें, सारा हमारा फिल्ट्रेट सर इस ग्लोमेरुलस वाले पार्ट से अल्टीमेटली कहां पर आ गया, इस बुमेन्स कैप्सूल के अंदर आ गया। अगर हम देखें इस वाले पार्ट से कहां पर आ गया, इस बुमेन्स कैप्सूल में आ गया, और बुमेन्स कैप्सूल से अल्टीमेटली क्या मिला, पीसीटी, तो पीसीटी के अंदर आए कलेक्ट हो गया। पीसीटी के बाद कहां जाएगा, लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले में आया। उसके बाद बेटा अल्टीमेटली कहां जाएगा, डीसीटी, और डीसीटी के बाद कहां जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट के पास, तो कलेक्टिंग डक्ट वाले पोर्शन में आ गया। उसके बाद इसी का कनेक्शन कहां से, रीनल पेल्विस से, यूरेटर जो किडनी से बाहर निकलेगा, फिर उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर से अल्टीमेटली यूरिथ्रा के अंदर आके फिलअप हो जाएगा, और यूरिथ्रा से होते हुए पेनिस के माध्यम से आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। इस पूरे स्ट्रक्चर को आपको हैंडमेड प्रैक्टिसिंग करनी है, और बेटा जब भी मैंने आपसे कहा था बोर्ड में ये आएगा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आने की संभावना यहां से रहती है। इस फिगर से, फिगर को आपको प्रॉपर्ली एनालाइज करना है, और आपको ये 3 स्टेप बताए गए हैं। फर्स्ट स्टेप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेकंड स्टेप सेलेक्टिवली टिब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन, और बेटा लास्ट स्टेप टिब्यूलर सिक्रीशन। ये आपके सारे स्टेप आने चाहिए। अगर मैं एक किडनी के अंदर देखूं, अप्रोक्सीमेटली हर एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और हमारी जो किडनी का नेफ्रॉन है वो बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस बना के रख रहा है। किसी जगह पे सॉल्ट्स बाहर निकल रहे हैं, किसी जगह पे सॉल्ट्स एब्जॉर्प्शन हो रहे हैं, तो हमारी बॉडी में अल्टीमेटली बैलेंस बनाने का, इलेक्ट्रोलाइट की बैलेंस बनाने में किडनी के अंदर भी नेफ्रॉन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आपको याद रखना, इसलिए हमने नेफ्रॉन को क्या बोला था, नेफ्रॉन इज द मिनिएचर वॉरियर दैट कीप आवर बॉडी बैलेंस परफेक्ट। हमारी बॉडी को बिल्कुल परफेक्ट रखने के लिए, आयंस को मेंटेन करने के लिए नेफ्रॉन की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। ये हमारी वीडियो समाप्त होती है नेफ्रॉन के ऊपर। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स पे आप रिप्लाई कर सकते हैं। ये आपको कंप्लीट वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए।